बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 11 जनवरी है। इलेक्शन शेड्यूल का एक नया मरहला शुरू हो गया है। पहले दो मराहल में पीटीआई को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या इस मरहले में पीटीआई की मुश्किलात कम होंगी या अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं? देखिए करामत मुगल साहब, बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो। वो तो दो मराहल जिनकी हम बात कर रहे हैं वो मराहल हैं जो तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत कड़े गुजरे, सही। लेकिन मराहल इससे ज़्यादा हुए। इलेक्शन जो है शेड्यूल आने के बाद कुल मिला के 10 मेजर आप कह सकते हैं कि मराहल हैं, बड़े मरहले हैं जो सियासी जमातें और सियासी जमातों के उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है सही। उन्होंने वो मराहल तय करने होते हैं। उसके अलावा इंतज़ामी नौइयत के मराहल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बैलेट पेपर की छपाई वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ये जो मरहला आज से शुरू हुआ है ना, इसमें तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जो है उसमें तकरीबन बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएंगी। सही। देखिए कुछ चीज़ें ऑन कैमरा ऑफ कैमरा चलती हैं। शुएब शाहीन साहब मेरे पास ऑफिस आए हुए थे, उनसे कुछ सवालात मैंने ऑन स्क्रीन किए। फिर कुछ गुफ्तगू जो है वो जब आप प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी करते हैं। हम चाय वगैरह भी इकट्ठे पी और उसमें कुछ गुफ्तगू हुई। जो मामलात हैं, देखें इसमें बहुत ही हंगामा खेज़ वक्त का आगाज़ हो गया है। मराहिल मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त आपको याद होगा और बहुत सारे लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि शहर इक़्तिदार में जो ड्राइंग रूम्स में हो रही है ना डिस्कशन जी, वो उस वक्त जो चल रही थी कि जो तहरीक इंसाफ के हरीफ हैं वो सिर्फ ये नहीं काम कर रहे थे कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स पे काम करना है, इस मरहले में वो काम होगा। और तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत ही मुश्किल मरहला है कि इसको कैसे पार करना है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान जेल में है, उसकी वजह से ये मरहला मुश्किल हो गया। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो फिर इस मरहले को पार करना कोई मुश्किल नहीं था। बड़ी किसी भी सियासी जमात के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। ये सही। मसला तब होता है जब आपका वो शख्स जिसकी बात सब सुनते हैं वो सलाखों के पीछे हो, उसके साथ आपका बराह रास्त एक्सेस ना हो और कुछ चीज़ें अब उस डायरेक्शन में मूव हो रही हैं। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीटीआई का पैगाम ये गया है कि आपने अपना चार्ज जो पूरा करना है ना वो पूरा कर लें, हम तैयार हैं। सही। और वो उस पर इमरान खान साहब की तरफ से जो उनकी टीम की तरफ से ऐलान आया है, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहले मैं आपको मराहिल बता देता हूँ। इलेक्शन शेड्यूल जिन्होंने देखा है उनके इल्म में है। देखें रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पब्लिक नोटिस जो है वो इशू किया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आ गया और इसके मुताबिक आपने कागजात नामजदगी और दीगर मराहिल से गुजरना। 19 दिसंबर को ये नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया था। लास्ट डेट थी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की पहले 22, उसको इसहाक डार साहब की दरख्वास्त पे कर दिया गया 24 तारीख तक कागजात नामजदगी हासिल जो है वो जमा करवाने का वक्त था। उस मरहले में तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ वो आप सब ने देखा। सही। उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, जो लोग रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जा रहे थे, ख़ुद कैंडिडेट्स, किसी के बयान आए, कोई वीडियो मैसेजेस आए उनके, कहीं पर वीडियोज़ आ रही थी कि कागजात छीने जा रहे हैं, कहीं पर कोई गिरफ़्तार हो रहा था, छापे पड़ रहे थे, लोग उठाए जा रहे थे। उसके बाद शुरू हुआ स्क्रूटनी का मरहला। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक स्क्रूटनी का टाइम था और स्क्रूटनी के दौरान उनके तजवीज़ कुनंदगान के साथ, तायद कुनंदगान के साथ, कैंडिडेट्स के साथ, जो उम्मीदवारान थे उनके साथ क्या हुआ ये सबको मालूम। सही। और फिर हमने देखा कि बहुत सारी बड़े बल्क में तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए। जी। फिर वक्त था 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक कि आपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ या किसी और के मंजूर होने के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल करनी है तो आप अपील फ़ाइल करें। वो अपीलें हो गई फ़ाइल। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोगों को इस मरहले में उस मुश्किल का सामना हुआ कि उनको मुस्तरद कॉपियाँ नहीं मिल रही थी उस फैसले की जिसमें उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। बहरहाल अगला मरहला शुरू हुआ। अगला मरहला था जिसमें हाई कोर्ट्स के एपलेट ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बैठे और उन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने या मंजूर होने के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत की। 10 जनवरी को यानी गुज़श्ता रोज़ वो मरहला मुकम्मल हो गया है। इसमें तहरीक इंसाफ के 95 से 98% जो मुस्तरद शुदा कागजात थे वो मंजूर हो गए।
और आरोज के फैसले उड़ गए। आरोज के फैसले उड़ गए। इसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो बड़ा क्लियर कट आपको एक बात समझ आई है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, या तो उनका एक बायस था, वो तहरीक इंसाफ के हवाले से उनका जानिबदाराना रवैया था। छुपा हुआ क्या है, ये वही लोग हैं जिन्होंने MPOs के ऑर्डर किए थे। हाँ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ था उनका रवैया, जिसकी वजह से उन्होंने मुस्तरद किए। उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, उनको पता नहीं था। उन्होंने जैसे ही अपील आई, किसी लीगी कैंडिडेट ने की, उनके किसी फ्रंट मैन ने राइट लेफ्ट पे या वेल ट्रेंड थे लोगों के की अपीलें आई, उन्होंने मुस्तरद कर दिए। लेकिन जब वो जाके उनकी अपीलों में आरओज़ के फैसले नॉकडाउन हुए जी, तो हमारे सामने अब वो शक्ल आ गई है कि तहरीक इंसाफ के एक एक हलके में ढेर सारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं। और अब मुश्किल और मेन लीडर जो हैं वो उनके जिसमें ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, शाह महमूद कुरैशी नहीं होंगे इलेक्शन में, और बहुत सारे मुराद सईद हैं, सनम जावेद जो उनके हवाले से भी बहुत सारे लोग हैं जो निकल गए इससे, लेकिन ज़्यादातर के हो गए। अब जो मराहिल है ना, वो मैं आपको बताता हूँ मराहिल कौन कौन से। अब मरहला है कि जो पब्लिकेशन आज सुबह जो है, बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देखेंगे उस वक्त शाया हो चुकी होगी जो रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, यानी जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, उनको निकालने के बाद एक कैंडिडेट्स की लिस्ट आवेज़ा कर दी जाएगी हर हलके के कि ये कैंडिडेट हैं। और फिर अब काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है 11 जनवरी 12 जनवरी रात 11:59 तक। जो शख्स इस दौरान अपने कागजात नामजदगी वापस पार्टी का टिकट साथ वापस लेना चाहता है, हाँ, जो विड्रॉ करना चाहता है वो विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद वो अपने टिकट्स जो हैं वो जमा करवाएंगे और फिर होगा जनाब अलॉटमेंट ऑफ इलेक्टोरल सिंबल टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स 13 जनवरी को। 13 जनवरी को जो उम्मीदवार जाकर जमा कराएगा कि जनाब ये मेरा पार्टी टिकट है और मैं फ़लाँ जमात के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, उस जमात को अलॉट करदा इंतखाबी निशान उस उम्मीदवार को अलॉट हो जाएगा। किसी को अगर बैट रहता है तो बैट, किसी को शेर का निशान, तीर का, उकाब का, किताब का, खैमे का, वगैरह वगैरह ढेर सारे निशान आता है। और जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, फिर एक लिस्ट ऑफ सिंबल्स है, उसमें से फिर किसी को कोई निशान दिया जा रहा होगा, किसी को कोई निशान दिया जा रहा होगा, तंदूर, झाड़ू, सब कुछ ऐसे। अच्छा, मैं आपको अगले मराहिल के सिर्फ तज़किरा कर देता हूँ कि अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के बाद अगला मरहला जो मेन इन्होंने भुगताना है वो पोलिंग डे है, 8 फरवरी। उस दौरान इनकी कैंपेन का टाइम है। यानी अब जो मरहला है इसमें सबसे ट्रिकी सिचुएशन क्या है। और अब जब आप देखते हैं कि कागजात नामजदगी छीने तो जा रहे थे लेकिन जमा भी सबसे ज़्यादा हो गए, 2434 चीज़ है। कागजात नामजदगी मुस्तरद तो हो रहे थे, मंजूर भी ढेर सारे हो गए जी। अब मामला क्या है देखें। जिस वक्त हमने वो वीडियो भी की थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से नून लीग का ख़ास तौर पर जो टास्क्स दिए जा रहे थे कि हलकों में अपने कैंडिडेट्स के ऊपर तो काम करना है, असल काम करना है PTI के मुतवक्के वो कैंडिडेट्स जो पार्टी टिकट के ख्वाहां भी होंगे, अप्लाई भी कर रहे होंगे और वो बड़े घर तस्वुर होते हैं उस हलके में। ये इसको समझ लें तो आपको पता चलेगा कि ये इस वक्त कितना ख़तरनाक और सबसे बड़ा ख़तरा तहरीक इंसाफ के पास है। और शुएब शाहीन साहब से भी मैंने ये पूछा सवाल, उनके पास भी इसका कोई बहुत तसल्ली बख्श जवाब नहीं था कि उन्होंने इस मरहले को कैसे पार करना है। सही। एक हलका है, फॉर एग्जांपल कोई भी हलका आप ले लें, वहाँ से 10 लोग हैं जिन्होंने टिकट जमा करवाई जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और 10 लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, उनका नाम आ गया है लिस्ट पर। वो सब हैं टिकट के ख्वाहां कि मुझे टिकट मिल जाए तहरीक इंसाफ का। वो खबरें चल रही हैं ना, 4 करोड़ का बिक रहा है, 4 करोड़ का। ये खबर भी ANP का निकला है। हाँ, ये खबरें और ये सारी चीज़ें कहाँ से चल रही हैं जी देखें। और फिर वो एहतजाज जी, हमें टिकट दो, हमें टिकट दो। एक तरफ तो पहले आप ये कह रहे थे कि ये इंतहाई टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा और गैर मकबूल जमात है और इसका कोई चांस नहीं है। अगर चांस नहीं है, गैर मकबूल है, लोग इन हालात में भी टिकट के लिए लड़ रहे हैं, टिकट के लिए अगर लड़ रहे हैं तो उसमें काम क्या होगा। अब
एक शख्स को एक हल्के में आप टिकट जारी कर सकते हैं ना। यू कैन नॉट हैव एनए की सीट के ऊपर एक ही हल्के में, कौमी असम्बली की सीट के ऊपर आपके 4 कैंडिडेट तो नहीं हो सकते, 3 दो नहीं हो सकते, 4 तो बहुत दूर की बात। एक कैंडिडेट आपने देना है। फर्ज करें कैंडिडेट ए को आपने पार्टी टिकट जारी कर दिया, आपके पास अगर बल्ले का निशान है, जो ए से लेके FG H तक के कैंडिडेट्स हैं, अगर वो रात 12 बजे तक 12 जनवरी को अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते तो वो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे। उनके कागजात विड्रॉ कराना, मैंने शोएब शाहीन साहब से पूछा, मैंने कहा कि हुजूर आप ये फरमाएं कि आपके लोगों के कागजात मंजूर हो गए हैं और कागजात उनके मौजूद हैं, वो अब अहल कैंडिडेट्स हैं, जमा तो करवा दिए हैं, लड़ भिड़ के आपने, वापस कौन करवाएगा? ये वापस लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि ये वो गुफ्तगू थी जो हिंट हमें मिल रहे थे कि जब ये जमा करवा देंगे उसके बाद बहुत सारे लोगों को प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के तौर पर पंप किया जाएगा, लालच दी जाएगी, उनकी रिजेंटमेंट भी होगी अगर उनको पार्टी टिकट नहीं मिलता। पहली बात ये कि वोट तोड़ने वाली पार्टियां। अब इमरान खान साहब का रोल क्योंकि मिसिंग है और नीचे एक ऐसी बॉडी है जिसको कोई भी बहुत कोई जेन्युइन नहीं समझता, यानी पार्टी के जो पावरफुल वॉइसेस नहीं है वो, हाँ पार्टी के जो लोग हैं वो उस तरीके से उस फैसले को नहीं लेते जो कोर कमेटी का फैसला आ रहा होता है, जैसे इमरान खान का होगा। अब देखें ये वो मरहला है जिस पे अगर इमरान कोई भी पार्टी का सरबराह बैठा है ना, वो फैसला करता है भाई बुला लें NA 54, हम फलां शख्स को टिकट दे रहे हैं, 4 या 5 लोग हैं वो उसमें रिजेंटमेंट रखते हैं या वहाँ पर हल्का ख़राब होने का खदशा है कि ये आज़ाद खड़े हो गए तो हमारा वोट बैंक टूट सकता है जी। वो सारे के सारे लोग जो हैं उनको किसी को कहेंगे भाई आपको बल्दियाती इंतखाब में एडजस्ट कर लेंगे, किसी को कहेंगे यार इसको ना छोटी सीट पे ले जाओ, या भी सेनेट के इलेक्शंस भी इसको इसको जो है वो प्रोविंशियल की सीट पे ले जाओ, किसी को कहेंगे कि भाईजान आपको जो है वो हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम आपको नौकरियों में हिस्सा दे देंगे, इंतजामिया में कोई रोल दे देंगे, आपको कोई और हम आपको मशीर लगा देंगे, आपको स्पेशल असिस्टेंट बना देंगे, किसी को आप कहते हैं आपको सेनेट में जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। आप मुख्तलिफ प्रोमिसेस करके उनको अपनी मदद पर कायल करते हैं, मजबूर करते हैं। और वैसे भी जब पार्टी का सरबराह बैठा होता है, जो न्यूक्लियस ऑफ द पार्टी है, जिसके फैसले के ऊपर हर शख्स मुस्तकबिल को सोचते हुए और अपने सियासी मुस्तकबिल को सोचते हुए या उस शख्स से अपनी वाबस्तगी का सोचते हुए वो उसकी बात का एहतराम करता है और सर झुकाकर बगावत नहीं करता, कैंडिडेट के तौर पे खड़ा नहीं होता। जिस तरह नून लीग में अब दानियाल अजीज़ कह रहे हैं कि मैं आज़ाद लड़ूंगा, अपनी वाइफ को भी लड़वा रहे हैं, मैं अपनी बेगम महनाज को भी लड़वाऊंगा, जिस तरीके से रुहेल असगर साहब ने लाहौर का कहा NA 121 का कि कागजात जो है वो मैंने एक ही हलके में जमा कराए हैं, मेरा जीना मरना इस हलके में है, मैं लड़ूंगा इलेक्शन, बगैर टिकट के लड़ना पड़ा तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ूंगा, यहाँ पर अयाज सादिक का हक नहीं बनता। तो 56% हलका जो है वो वैसे भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो उनका ओल्ड पुराना हलका है, बाकी अयाज सादिक साहब का हलका जो है वो इधर हो गया, तो वो उसकी वजह से अब ये वो मरहला है जो सबसे ख़तरनाक, यानी सबसे बड़ा ख़तरा इसमें ये हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर किसी भी गिवन हलके में उनके 8 या 10 कैंडिडेट हो गए, 6 कैंडिडेट हो गए जो बैलेट पेपर पे मौजूद हैं, हर शख्स वो है जो इस वक्त रसाई चाहता है कि मेरी सुनवाई हो जाए और मैं हायर रैंक्स तक पहुंच सकूं, उनको बता सकूं कि टिकट का फैसला, अभी टिकट आई नहीं है, अभी उन्होंने लिस्ट अनाउंस नहीं की, लेकिन ये जितना डिले हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपके पास एक क्लब विंडो जो है वो अगर पैदा हो जाती है 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, जिसमें अगर कोई रिजेंटमेंट दिखा रहा है उसको मना लें। तंजीमें मौजूद होती हैं, तंजीमें ये काम करती हैं, डिविजनल सदूर ये काम करते हैं, सूबाई सदूर ये काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तहसील के लेवल पे वो जो तंजीमें होती हैं वो फिर उनको बताती हैं कि यार ठीक है आप ठंडे हो जाओ, आपकी बात पहुंचा देंगे, ये कर देंगे। यहाँ पर हर बंदा जो कैंपेन कर रहा है, आपको दिलचस्प बात बताऊँ, बहुत सारे वो लोग जो छोड़ कर PTI को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, उनके हलकों से ये इतलात आ रही हैं कि वो अपनी जो कैंपेन है उसके दौरान ये बातें कहते फिर रहे हैं अपने वोटर्स को कि हम अभी भी खान के साथ हैं जी, हम ये सिर्फ एक
उसके तौर पर आए हैं, लेकिन असल में तो हम खान के साथ हैं। वो अभी भी इमरान खान की एंटी कैंपेन नहीं कर रहे जी। तो यहाँ पर वो लोग जो उम्मीदवारों के तौर पे टिकट जमा करवाए हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के, ये भी जाकर अगर रहते हैं और कैंपेन करते हैं इसी नाम पर कि हमने ये कुर्बानियाँ दी हैं इमरान खान के लिए, कोई कोई 5,000 वोट का भी अगर फ़र्क डाल सकता है, कोई 7,000 वोट का फ़र्क डाल सकता है, कोई 3,000, इतनी कितनी सीटें होती हैं जो इस मार्जिन के अंदर कोई जमात जीतती या हारती है। अगर इतना डैमेज होता है तो तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे ट्रिकी मामला ये है कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को एक उम्मीदवार इंश्योर कैसे करना है कि एक हलके में सब लोग मुत्तफिक हो जाएं कि फ़लाँ शख्स जो है वो हमारा पार्टी का इमरान खान का उम्मीदवार है, और वो ट्रस्ट कर लें कोर कमेटी की तरफ से जारी की हुई लिस्ट को। वैसे तो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी और बैरिस्टर गौहर खान ये लिस्टें लेकर जा रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं, बाहर निकलेंगे, इन्होंने अनाउंस कर देनी है, इन्होंने टिकटें जारी कर देनी है, बल्ले का निशान रहता है तो। बट दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट ट्रिकी पार्ट इनके इलेक्शन प्रोसेस में कि 12 जनवरी तक इनके दीगर उम्मीदवार उन हलकों से अपने टिकट्स, वो अपने कागजात नामजदगी वापस लें और वो बैलेट पेपर पर मौजूद ना हो, ना ही वो कैंपेन चलाएं, ना ही उसका हिस्सा बने। वरना आपको पता है कि बहुत सारे हलकों में ऐसा होता है और माजी में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक इलाके में सादात वोट ज़्यादा है जी, या अराई वोट ज़्यादा है या बलोच वोट ज़्यादा है या सराइकी वोट, यानी पॉकेट्स होती है ना हमारे यहाँ, कास्ट सिस्टम, बरादरी सिस्टम, लिसानी, महाजर गैर महाजर, महाजर लोकल का, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वोटिंग होती है। तो अगर आपके ख़िलाफ़ को बलोच उम्मीदवार खड़ा हुआ है और वो तगड़ा है, आपने उसके घर में फूट डलवानी है तो आप 2-3 बलोच और कैंडिडेट्स खड़े कर देते हैं। हाँ, पूरी बरादरी डिवाइड हो जाती है। कोई 2,000 का इम्पैक्ट डालने वाला, कोई 4,000 का, और आप उसको कहते हैं यार ये ले 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से अपनी कैंपेन चला, उस पर खर्चा कर, लोगों पे खर्चा कर, 1 करोड़ तू रख ले, इतनी गाड़ियाँ, हाँ ये गाड़ियाँ कैंपेन के लिए दे रहे हैं, ये गाड़ियाँ तू रख लेना कैंपेन के बाद, अपनी कैंपेन गज वज के चलाओ। उसने माहौल बना लेना है, टेंट लगा लेना है, तंबू कनातें लगा लेनी है, देगें पकाना शुरू कर देनी है, वो म्यूज़िक लगा लेना है, हल्ला गुल्ला शुरू हो जाना है, लेट नाइट सेटिंग्स हो जाना है, 4 काम कराने शुरू कर देने हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनकी कैंपेन आपको हल्कों में देख के तो लगता है कि जनाब ये पता नहीं कि जब डब्बा खुलेगा पर चलती है, कि जब डब्बा खुलेगा तो इसका पता नहीं क्या निकलेगा। वो उसके वोट उतने ही निकलते हैं जितना उसको फील्ड करने वाले एज अ प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है के तौर पे फील्ड करने वाले ने जो मकसद अचीव करना होता है। तो ये वो पार्ट है, ये वो मरहला है जिसमें तहरीक इंसाफ को ये ख़तरा। अब इस सारे मामले में देखें कहानी ख़त्म नहीं हुई जी। जो बैट का सिंबल है, साइन है, वो अभी देखें हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 6:30 पौने 7 बजे सुबह 11 जनवरी, और 10 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट से लगभग 2 बजे के करीब फैसला आ चुका था जिसमें तहरीक इंसाफ का पार्टी सिंबल, निशान, बल्ला जो है उसको बहाल कर दिया गया था। डायरेक्टिव्स जारी किए गए थे फैसले में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिल फॉर बल्ले का निशान सर्टिफिकेट जारी करे, अपडेट करे, वेबसाइट पर लगाए, ये सब कुछ करे। एक डेडलाइन दी थी तहरीक इंसाफ ने, 15 मिनट के अंदर अंदर अगर इन्होंने ये ना किया तो तौहीन अदालत होगी। उसके बाद बजाय इसके कि वो करते, उन्होंने उनके लीगल ईगल्स जो हैं वो बैठे हैं और उन्होंने लीगल ईगल्स ने बैठ के शाराए दस्तूर पर सर जोड़े और सर जोड़ के उन्होंने जो है ना वो कुछ तदबीरें निकाली हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो भाई फैसले की जो सर्टिफाइड कॉपी है, तस्दीक शुदा कॉपी है, वो मौसूल नहीं हुई। और जब फैसला सुनाया गया हम कोर्ट में हमारा नुमाइंदा नहीं था। 2000 आप याद करें कि 11 दिसंबर को या 12 दिसंबर को अली बाकर नजफी साहब का जो फैसला आया था उसकी कोई इनको तस्दीक शुदा कॉपी नकूल नहीं मिली थी फैसले की, और इन्होंने जब कलअदम किया है 4 दिन तो वो वेट करते रहे कि हमें फैसला दें। इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया आरओज वाला कि आरओज जो हैं वो उसका ट्रेनिंग का अमल सस्पेंड, जी वो सस्पेंड कर दिया, बगैर किसी कॉपी के, बगैर किसी चीज़ के सस्पेंड कर दिया। और यहाँ पर अब ये इंतज़ार कर रहे हैं। द फैक्चुअल पोजीशन अभी तक की पोजीशन के मुताबिक लगता ये है कि पीटीआई ने सिर्फ पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन ही लड़ना, पीटीआई वर्सेस इलेक्शन कमीशन भी है। वो ढेर सारा, वो सभी के खिलाफ उनका इलेक्शन है। ये जो मामला है, मैं फ़हीम अख्तर की ट्वीट देख रहा था, बल्कि आपने मुझे मेंशन किया कि उनका ये अंडरस्टैंडिंग है कि आज
सुबह 9 बजे तक अगर इलेक्शन कमीशन अप्रोच नहीं करता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर गेम इलेक्शन कमीशन के हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल। तो यही वो वक्त है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को रुजू करने का ये स्ट्रॉन्ग राय मौजूद है कि वो इरादा रखता है। इसके ऊपर बैरिस्टर अली जफ़र ने, ज़ाहिर है वो नुमाइंदगी करते हैं इमरान खान की, जब वो उनकी तरफ से कोई मैसेज आता है तो वो समझेंगे आप इमरान खान का मैसेज है। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि बैरिस्टर अली जफ़र ने जो गुफ्तगू की है ना, उस गुफ्तगू का पहले तो लुब्बे लुबाब यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, बल्ले के निशान पे शौक से जाए, हम तैयार हैं। लेकिन फिर उन्होंने उसके जो कानूनी नुकात बताए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अब तहरीक इंसाफ का बाकायदा मुखालिफ बन के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं शौक से जाएं, ये उनका हक है, लेकिन हम भी तैयार हैं। उन्होंने साथ में ये कहा कि आज साबित हो गया और आइन भी ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमात के इलेक्शन में दखल नहीं दे सकता, वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देखने का काम नहीं कर सकता, वो सूबाई और कौमी असम्बली के साथ साथ सेनेट के इलेक्शन के मामला देखें, लेकिन प्राइवेट पार्टीज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि आप पार्टी के अंदरूनी इलेक्शंस में मुदाखलत नहीं कर सकते और सियासी जमातों को सियासी सरगर्मियों से नहीं रोका जा सकता, जबकि पार्टी का निशान उनकी सियासी ज़िंदगी का अहम सतून है। आप निशान ले लेंगे वो बेकार हो जाएगी और उन्हें कानूनी नुकात पर और इन्हीं कानूनी नुकात पर उन्होंने कहा कि हमें ये फ़ैसला मिला है पेशावर हाई कोर्ट से। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं हर किस्म की सिचुएशन के लिए और ये सब कोशिशें इसलिए की जा रही हैं ताकि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, बहुत मकबूल हो गई है, और अगर ले भी तो बराह रास्त हिस्सा ना ले सके तहरीक इंसाफ, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने एक मरतबा फिर ये बात जो है उसका हिंट कर दिया है कि बसूरत दीगर ना बाइकआउट का ऑप्शन है ना आज़ाद का ऑप्शन है, वो किसी और जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे वो शिरानी ग्रुप, चाहे वो खैमे का निशान, चाहे वो कलम दुआत हो, कोई भी हो, वो फिर रास्ता उनके पास यही है कि वो किसी और सियासी जमात का प्लेटफॉर्म उससे यूज़ करते हुए इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। बट द मोस्ट ट्रिकी पार्ट इज़ कि जेडे खलोगे ने इलेक्शन विच उन्होंने बिठाएगा कौन? अगर वो नहीं बैठते तो अगर 2-2 हज़ार का 4-4 6-6 हज़ार का भी कोई डेंट डाल जाता है कैंडिडेट तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।